नमस्कार, आपका शहर आपकी खबर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दीपक व्यास। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। राजस्थान कांग्रेस से बड़ी खबर मिल रही है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने प्रदेश चुनाव समिति का गठन कर दिया है। गोविंद सिंह डोटासरा चुनाव समिति के अध्यक्ष होंगे। कुल 29 सदस्यों के नाम लिस्ट में शामिल हैं। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री, इसके अलावा जितेंद्र सिंह, सचिन पायलट, रघुवीर मीणा, रामेश्वर डूडी, मोहन प्रकाश, रघु शर्मा, हरीश चौधरी, लालचंद कटारिया, महेंद्रजीत सिंह मालवीय, रामलाल जाट, प्रमोद जैन भाया, रमेश मीणा, प्रताप सिंह खाचरियावास, उदयलाल लांजरा, साले मोहम्मद, ममता भूपेश, भजनलाल जाटव, गोविंद राम मेघवाल, शकुंतला रावत, मुरारीलाल मीणा, अशोक चांदना, राजेंद्र यादव, सुखराम बिश्नोई, नीरज डांगी, धीरज गुजर, जुबेर खान और ललित तुनवाल को भी इस लिस्ट में चुनाव समिति में जगह मिल पाई है। तो आपको बता दें कि प्रदेश चुनाव समिति का गठन कांग्रेस ने कर दिया है। एआईसीसी ने इस लिस्ट को जारी किया है। केसी वेणुगोपाल जो कि संगठन महामंत्री हैं एआईसीसी के, उन्होंने इस लिस्ट को जारी किया है और प्रदेश में चुनाव समिति का गठन यहां पर कर दिया गया है। तो प्रदेश चुनाव समिति का गठन यहां पर किया गया है। आपको बता दें कि गोविंद सिंह डोटासरा जो कि पीसीसी के चीफ हैं, उन्हें अध्यक्ष बनाया गया चुनाव समिति का। उनके अलावा 28 लोग इस लिस्ट में शामिल हैं, चुनाव समिति की लिस्ट में शामिल हैं, जिनमें मुख्यमंत्री गहलोत, पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट, इसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह समेत कई लोगों को इसमें शामिल किया गया है। राजस्थान सरकार में कैबिनेट में शामिल और राज्य मंत्री भी इस लिस्ट में शामिल किए गए हैं। करीब 19 मंत्री और राज्य मंत्री हैं जो इस लिस्ट में शामिल हुए हैं। इसके अलावा 3 बोर्ड और आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनको भी यहां पर जगह मिल पाई है। इसके अलावा संगठन महामंत्री, प्रदेश के संगठन महामंत्री ललित तुनवाल, उनको भी इस लिस्ट में जगह मिली है। और ये आप अपनी टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें भी देख पा रहे हैं। ये जो चेहरे आप देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, ये तमाम वो चेहरे हैं जिन्हें की चुनाव समिति में जगह मिली है। मुख्यमंत्री इस चुनाव समिति के सदस्य हैं। गोविंद सिंह डोटासरा वो चुनाव समिति के अध्यक्ष हैं। चूंकि वो पीसीसी चीफ है, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, लिहाजा उन्हें चुनाव समिति का चेयरमैन अध्यक्ष यहां पर बनाया गया है। इसके अलावा जो तस्वीर में आप नेता देख पा रहे हैं वो तमाम लोग, प्रताप सिंह खाचरियावास, सचिन पायलट, रघु शर्मा, हरीश चौधरी, भंवर, जितेंद्र सिंह, तमाम नेता इसमें शामिल किए गए हैं। खासतौर पर बात यह भी है कि अलग अलग जगहों के लिहाज से, अंचल के लिहाज से, संभाग के लिहाज से, सोशल इंजीनियरिंग के लिहाज से इस लिस्ट को यहां पर तैयार किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर राजस्थान कांग्रेस से जुड़ी हुई, राजस्थान कांग्रेस की सियासत से जुड़ी हुई बड़ी खबर यहां पर सामने आ रही है, जहां पर एआईसीसी ने यानी कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने प्रदेश की चुनाव समिति का गठन यहां पर कर दिया है। राजस्थान में लगभग इस साल के अंत में चुनाव होने वाला है और निजाम हमारे सहयोगी दिल्ली से फोन लाइन पर जुड़ गए, सीधा उनका रुख करते हैं। निजाम, राजस्थान में इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, या तो नवंबर आखिर में या फिर दिसंबर की शुरुआत में। ऐसे में उस चुनावों के लिहाज से यहां पर चुनाव समिति का गठन कांग्रेस ने कर दिया। कितना महत्वपूर्ण फैसला कांग्रेस का ये? बिल्कुल, देखिए कि राजस्थान कांग्रेस के लिए ये बेहद अहम थी, क्योंकि लगातार पिछले 2 सप्ताह से इस लिस्ट को लेकर कवायद जारी थी। जिस तरीके से 6 जुलाई की जो बैठक हुई थी दिल्ली एआईसीसी में, और सभी कह सकते हैं सभी पक्षों को इसमें शामिल किया गया था, और उसके बाद 30 से ज्यादा जो कह सकते हैं राजस्थान कांग्रेस से जुड़े नेता शामिल थे। उन नेताओं के बाद रायशुमारी और पिछले 2 सप्ताह में लगातार कह सकते हैं कि इस कमेटियों को गठन को लेकर चलता रहा था। आखिर की ये कवायद चलती रही थी और आखिरकार अब जो है आज जारी कर दी गई है। इसके बाद भी जो है दूसरी सूचियां जारी होगी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात कि क्या इलेक्शन कमेटी में जिस तरह से जो नेताओं को अगर कह सकते हैं कि उनको शामिल करने को लेकर जो कवायद की गई है, उसको आप देखेंगे तो किस तरीके से पूरे अगर राज्य के जो सभी बड़े दिग्गज नेता हैं या नेताओं को, चूंकि उनका तो रहना वाजिब है, लेकिन इसके अलावा जो सभी संभागों को, सभी वर्ग और सभी क्षेत्र को लेकर जिस तरीके से साधने की कोशिश की गई है, इसमें कहीं न कहीं बड़े नेताओं, दिग्गज नेताओं की ये जो कवायद हैं वो सामने नजर आती है। दूसरी तरफ अब जो इन लोगों को इसमें शामिल नहीं
नहीं किया गया है, उनका इंतजार करना होगा कि जो फिलहाल इसी सप्ताह में जो कहा जा रहा है कि अगले 2 से 3 दिनों में और भी जो कमेटियां हैं, चाहे वो स्कैनिंग कमेटी हो, चाहे वो दूसरी इससे जुड़ी जो कमेटियां हैं, सीसी हैं, वो सारी जो हैं अगले 1 सप्ताह के अंदर जारी हो सकती है। तो उनमें भी कई जो नेताओं को हम इसमें नाम नहीं देख पा रहे हैं, उनका नाम हम उनमें देख पाएंगे। तो ये चीजें साधने की हैं चुनाव से पहले। कांग्रेस एक तरह से, राजस्थान कांग्रेस में जिस तरीके से सभी दिग्गज नेता उनको साधने की कोशिश है, सभी वर्गों को साधने की है। और इससे पहले हमने देखा था किस तरीके से जिलाधीशों की नियुक्ति का मामला था, या प्रदेश सचिवों की और महासचिवों की जो नियुक्ति थी, उसमें भी सभी को शामिल किया गया। अलग अलग तरीके से, अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग युवाओं और महिलाओं को शामिल किया गया, अलग अलग वर्ग के लोगों को शामिल किया गया। तो ये एक कवायद जो है कांग्रेस की, वो विधानसभा चुनावों को लेकर पूरी मुस्तैदी के साथ लगी। लेकिन इसके साथ ही देखिए कि ये आज तेलंगाना की जारी की गई, यानी कि तेलंगाना और जो राजस्थान है, उन दोनों पे आप उनकी सभी कमेटियों के लगभग जो तेलंगाना की अधिकांश कमेटियां वो हो चुकी है। लेकिन राजस्थान के मामले में ये थोड़ा देरी से हो रहा है, क्योंकि अब अगर आप देखें कि जब 2 से 3 तारीख को जब यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा और प्रदेश प्रभारी जब दिल्ली में डटे हुए थे, तब उनके द्वारा कहा गया था कि वो जुलाई के तीसरे सप्ताह में बूथ सम्मेलन और कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन करेंगे, और उसके बाद जो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को, जो बड़े दिग्गज नेता है खड़गे और राहुल गांधी, उनको भी बुलाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आखिर देखिए कि अब तीसरा सप्ताह अगर कहें कि सामने है, लेकिन अभी बड़े दिग्गज नेताओं का कार्यक्रम जो है राजस्थान में नहीं बन पाया। ऐसे में ये जो सूची है, ये जो सूची में देरी हो रही है, ये एक बड़ा कारण है कि यही कारण है कि सभी सूचियां जारी होने के बाद ही इन दिग्गज नेताओं के कार्यक्रम बन पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में अब लंबा इंतजार था जो कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का, वो अब खत्म हुआ। लेकिन और भी जो कमेटियां हैं वो शीघ्र ही जारी हो जाएगी। लेकिन इस का जो चुनाव कमेटी का अगर बात करें तो इसमें कई चीजें हैं। आप देखेंगे कि करीब जो 2 दर्जन से ज्यादा, करीब 29 में से जो 19 मंत्री जो हैं इसमें शामिल हुए हैं, जो यानी कि जो मंत्री हैं वो अपने क्षेत्र में, अपने वर्ग में जो है बड़ा प्रभाव रखते हैं और उसको अपनी जो जगह है उनको बनाने में कामयाब रहे हैं। तो आज वो राजस्थान के कांग्रेस के बड़े चेहरों में समा रहे, उनको जो चुनाव की बड़ी जिम्मेदारी रहेगी उन लोगों पर। तो ऐसे में आने वाले दिनों में अब जो ये कमेटी है, वो कमेटी अपने जमीनी धरातल पे किस तरह से चुनाव की जो है तैयारी करेगी, किस तरह से चुनाव होने चाहिए, किस तरह से क्या चीजें रहेगी, उन सब पे वो तय करेगी। तो ये बेशक एक बड़ी जिम्मेदारी होती है इस चुनाव कमेटी के पास, और ये आखिर आज चुनाव कमेटी का गठन कर दिया गया है। और इसके साथ ही अब दूसरी जो कमेटियां हैं उनका भी आप इंतजार कह सकते हैं कि अगले 1 सप्ताह के अंदर होने की उम्मीद है। निजाम, मान लिया जाए कि इस महीने, क्योंकि इस महीने में लगभग अब 10 दिन का वक्त बचा है, तो ऐसे में इसी महीने इस चुनाव समिति की पहली बैठक भी हो जाएगी, क्योंकि चुनावों में अब ज्यादा वक्त बचा नहीं और औपचारिक ऐलान चुनाव समिति का हो चुका है। बिल्कुल, देखिए कि ये सवाल लगातार जो है राजस्थान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भी खड़ा हो रहा है, पदाधिकारियों में खड़ा हो रहा है कि अभी तक जो है ये अगर कहें कांग्रेस के जो राहुल गांधी है, खड़गे हैं, वो और केशव वेणुगोपाल हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, इनके दौरे अभी तक राजस्थान में तय नहीं हो पाए हैं। और अभी भी अब अगर कहें तो आज दिन तक कोई ऐसा दौरा या किसी तरह का कार्यक्रम तय नहीं हो पाया। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि बीजेपी अपनी ताकत जुटा, रणनीति के तहत ताकत जो है जमीनी लेवल पर ले जा चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक दो जनसभाएं कर चुके हैं। अभी तीसरी अगर कहें तो फिर से सीकर में तय हो चुकी है, 27 को सीकर में उनका दौरा है। राजनाथ सिंह आ चुके हैं, इसके साथ ही अमित शाह का दौरा हो चुका है, जेपी नड्डा आ चुके हैं। तो संगठन के तौर पे भी, और अगर कहा संगठन के तौर के साथ साथ जो अगर प्रचार के तौर पे भी कहें तो बीजेपी काफी अपनी कवायद कर चुकी है। दूसरी तरफ आप देखिए कि पीछे अगर कांग्रेस में बात करें तो जो महंगाई राहत शिविर है और सारी योजनाओं के दम पे जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर कहें तो एआईसीसी के नेताओं का जो है अभी कोई दौरा तय नहीं हो पाया। तो ये कमेटियां जितनी देरी से बन रही है उसका खामियाजा या कहें तो प्रचार में भी दिखाई देगा। और ये इसी वजह से ये है कि अगले सप्ताह भर में ये जो कमेटियां हैं दूसरी वो सामने आ सकती है, उनकी सारी नियुक्ति हो सकती है। निजाम, एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे, आने वाले दिनों में जिस तरीके से आप बता रहे हैं स्क्रीनिंग कमेटी या फिर जो प्रचार समिति, इस तरीके की लगभग कितनी और समितियां हैं जो राजस्थान के लिहाज से घोषित होना बाकी है फिलहाल? दीपक, एक बार आप सब दोहराएंगे फिर से? निजाम, मेरा सवाल यह है कि अभी आपने बताया कि प्रचार समिति समेत कुछ और जो चुनाव प्रचार समिति समेत स्क्रीनिंग कमेटी, ऐसी और समितियां गठित होगी, तो लगभग ऐसी और कितनी समितियों का गठन राजस्थान के लिहाज से घोषणा होना बाकी है फिलहाल?
बिल्कुल, अगर देखिए कि चुनाव को लेकर अगर बात करें, चुनाव अभियान समिति होती है, छानबीन समिति होती है, या जिसे स्क्रीनिंग कमेटी कहते हैं, जी चुनाव घोषणा पत्र समिति होती है, प्रचार प्रसार अभियान ठीक है। की कमेटी होती है, निजाम मैं आपको रोकना इंटरनेट चाहूंगा, और हमारे साथ मीडिया में शशि मोहन भी हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। शशि मोहन, आपसे समझना चाहेंगे, चुनाव समिति का गठन यहाँ पर हो चुका है, आप किस तरीके से इसे देखा जाए, क्योंकि बेहद खास हो जाता है राजस्थान में अगले कुछ महीनों में चुनाव होने वाले इसी साल के आखिर में, लिहाजा। देखिए दीपक, एक तो महत्वपूर्ण बात यह है कि चुनाव प्रदेश इलेक्शन कमेटी का जो गठन हो चुका है राजस्थान कांग्रेस के लिए, उसके चेयरमैन गोविंद डोटासरा को बनाया गया है। और ये पदेन जो पीसीसी चीफ होते हैं वो इस कमेटी के चेयरमैन होते हैं। चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई कांग्रेस, जो अब तक डोटासरा आएंगे, डोटासरा जाएंगे, डोटासरा रहेंगे या नहीं रहेंगे, जो उनके स्थायित्व पर बादल मंडरा रहे थे संकट के, वो अब साफ हो गए हैं। ये तय हो गया है कि पीसीसी चीफ के रूप में गोविंद डोटासरा ही रहेंगे और चुनाव का जो सिंबल होगा कांग्रेस के प्रत्याशियों का, उस पर दस्तखत गोविंद डोटासरा के ही होंगे। और इसीलिए उनको पार्टी ने प्रदेश इलेक्शन कमेटी का चेयरमैन बनाया है और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और इसके साथ आप देखिएगा गोविंद डोटासरा के कॉन्फिडेंस में जो बात झलकेगी अब ये कि अब उनको ही रहना है, उनको ही स्थायित्व रहना है। और हमारे साथ में रामलाल शर्मा, जो राजस्थान बीजेपी के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता है, वो भी जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। रामलाल जी, ये कांग्रेस ने प्रदेश इलेक्शन कमेटी बना दी है, तो अब इस इलेक्शन कमेटी के साथ में ये माना जा रहा है कि कांग्रेस ने चुनावी रणनीति में बढ़त बना ली है, तो किस रूप में देखा जाए इसको? कोई बढ़त नहीं है, कांग्रेस अपना काम कर रही है, बीजेपी अपना काम करेगी। लेकिन कांग्रेस कितनी चुनाव समिति बना के एक दूसरे को संतुष्ट करने का काम करे, कांग्रेस का अंतर्कलह अभी भी जाहिर है और वो अंतर्कलह इनका मिटने वाला है। राजस्थान की जनता ने 5 साल तक इनके दंश को झेलने का काम किया है, अब जनता इनके ऊपर विश्वास कभी नहीं करेगी। रामलाल जी, लेकिन चुनावी रणनीति में जो साइकोलॉजिकल बढ़त है वो तो कांग्रेस ने बना ही ली, अपने 29 नेताओं को इलेक्शन कमेटी में देकर के अभी जाएंगे क्षेत्रों में। सोशल इंजीनियरिंग भी की है इन्होंने। कोई साइकोलॉजिकल बढ़त नहीं है, कोई सोशल इंजीनियरिंग नहीं है, जनता सब निकाल देगी, क्योंकि जनता ने 5 साल दंश झेला है सरकार का। अपने विधायकों को लाभ पहुंचाने के लिए, अपनी सरकार को बचाने के लिए खुली छूट दी है प्रदेश की प्राकृतिक संपदाओं को लुटाने के लिए, तो मुझे नहीं लगता है कि जनता अब विश्वास करेगी। रामलाल जी, आपकी चुनावी तैयारियां किस स्तर पर चल रही हैं आपकी पार्टी? हमारी चुनावी तैयारियां पूर्ण रूप से हमारी संगठनात्मक है, हमारे बूथ मजबूत है, हमारे पन्ना प्रमुख की नियुक्ति हो चुकी है। अब राजनीतिक दृष्टि से हमारे केंद्र के नेताओं के दौरे शुरू हो चुके हैं। आने वाले समय में हमारे जो भी चुनाव प्रबंध समिति है, चुनाव प्रचार समिति है, वो भी बनेगी। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व के अंदर जो अभी नहीं सहेगा राजस्थान, ये अभियान जो चल रहा है, ये अभियान भी नीचे धरातल तक पहुंच चुका है। यही कह रहे हैं हम कि आपकी अभी बनेंगी और कांग्रेस की बन गई, तो क्या कोई साइकोलॉजिकल बढ़त कार्यकर्ता के मन में? हमारे अभी जो संगठनात्मक कार्यक्रम थे, अनुवादात्मक कार्यक्रम थे, वो कार्यक्रम हमारे चल रहे हैं। नहीं सहेगा राजस्थान, इससे पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जयपुर के अंदर शुरुआत की, अब जिला केंद्रों पे प्रेस की, उसके बाद में धीरे धीरे नीचे तक ये अभियान पहुंच रहा है। धन्यवाद रामलाल जी हमसे बात के लिए। तो दीपक, आपने सुना रामलाल शर्मा जो बीजेपी के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता हैं, वो कह रहे थे कि भले ही कांग्रेस ने कमेटी बना ली हो, लेकिन कोई बड़ा असर, बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला। कोई जो साइकोलॉजिकल बढ़त की बातें आ रही है उसको रामलाल शर्मा नकार रहे हैं। हम कोशिश करेंगे हमारे दर्शकों को दिखाने के लिए कि रामलाल शर्मा क्या कह रहे हैं, ये भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे। सहयोगी कैमरा पर्सन पवन मूर्तिकार से कहेंगे कि पवन जरा दिखाएंगे कि रामलाल जी क्या कहना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले मैं ये बताना चाहूंगा दीपक कि इस कमेटी के जरिए कांग्रेस ने सभी वर्गों को, सभी क्षेत्रों को, सभी जातियों को एक संतुलन के रूप में साधने की कोशिश की है। और ये जो साधने की कोशिश की है वो इसी रूप में कि सबको साथ लेकर के चलने का एक मैसेज दिया जाए। जी दीपक। शशि, कमेटी में 2 महिला नेत्रियों को भी प्रतिनिधित्व यहाँ पर मिल पाया है। शकुंतला रावत, ममता भूपेश दोनों मंत्री हैं। चल रही है। शशि, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी दीपक, मैं आपकी आवाज सुन पा रहा हूँ। शशि, मेरा सवाल ये कि कमेटी कुल 29 लोगों की कमेटी है, गोविंद सिंह डोटासरा समेत। इसमें 2 महिला नेत्रियों को जगह मिल पाई है, जिसमें ममता भूपेश और शकुंतला रावत शामिल है, दोनों मंत्री हैं राजस्थान सरकार में। दीपक, हम यही बात कर रहे थे कि सोशल इंजीनियरिंग बिठाने की कांग्रेस ने पूरी कोशिश की है। इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य,
और महिला, मुस्लिम, अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी, जाट, गुर्जर, राजपूत सभी वर्गों को साधने की कोशिश की है, सभी वर्गों का एक बेहतर समायोजन लेने की कोशिश की है। और ऐसा इसलिए जिससे सभी वर्गों की बात को सुना जा सके, उन वर्गों तक ये मैसेज पहुंचाया जा सके कि कांग्रेस उन वर्गों की सोचती है, उनको प्रतिनिधित्व देती है। तो यही कारण है कि सभी वर्गों को पार्टी अपने साथ लेती हुई दिखी है। शशि, 6 जुलाई को जो दिल्ली में कांग्रेस की बैठक हुई थी, तमाम नेताओं को एक मंच पर लाने की कोशिश हुई थी, क्या उसका असर भी आप देखते हैं क्या इस लिस्ट में? बेशक बेशक दीपक, जो सुलह की बातचीत हुई उसी के बाद ये स्थितियां आज सकी हैं। आप देखिए, अगर वो बैठक नहीं होती तो अभी तक कांग्रेस की प्रदेश इलेक्शन कमेटी की घोषणा नहीं हुई होती। अभी तक कांग्रेस में जो पिछले दिनों शशि, एक बार मैं आपको रोकना चाहूंगा यहाँ पर।